क्या इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला एक तरीके से नॉकआउट मुकाबला है? इंडिया अगर इस मैच को जीती तभी सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी, और अगर इंडिया इस मैच को हार जाती है तो क्या T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी? यह बहुत बड़ा सवाल है। यहां पर मैंने जानबूझकर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की वो तस्वीर लगा रखी है जो 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले ली गई थी। इंडिया कप्तान उस समय रोहित शर्मा थे, अभी भी रोहित शर्मा है, और ऑस्ट्रेलिया के वनडे कप्तान पैट कमिंस। अब इन दोनों की तस्वीर क्यों है? क्योंकि ये फाइनल की तस्वीर थी। अब जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ये मैच होने जा रहा है ना 24 तारीख वाला, ये भी एक तरीके से नॉकआउट मैच है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं कि इंडिया इस मैच को जीतना बहुत जरूरी है, तभी उसे सीधा सेमीफाइनल नहीं बल्कि फाइनल का टिकट मिल जाएगा। ये समझिए कि इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया से जीत गई तो सेमीफाइनल नहीं बल्कि फाइनल का टिकट भी मिल सकता है, सीधा फाइनल में ही इंडिया पहुंच सकती है। लेकिन अगर हार गई तो बिना सेमीफाइनल खेले बाहर भी हो सकती है। इसलिए जीत किसी भी कीमत पर जरूरी है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, एक एक करके आपको समझाता हूं, उसके पीछे गणित समझिए। ये पॉइंट टेबल है अभी का, इंडिया और बांग्लादेश का मैच है। मान लीजिए इंडिया, हालांकि ये मैच भी इंडिया के लिए जीतना बड़ा जरूरी है, इसको भी जोड़ लेते हैं कि इंडिया को बांग्लादेश को भी हराना बड़ा जरूरी है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को जो 24 तारीख वाला मैच है उसको भी हराना जरूरी है। ऐसा होगा तो इंडिया अपने टेबल पर ग्रुप 1 से नंबर 1 पर फिनिश करेगी, और फिर दूसरी जो भी टीम क्वालिफाई करेगी वो नंबर 2 पर फिनिश करेगी। इंडिया को इस जगह 6 पॉइंट के साथ अपने तीनों मैच जीतकर नंबर 1 पर होना बहुत जरूरी है। उसके लिए ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत जरूरी है, सबसे पहली चीज। अब क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, दो सेमीफाइनल जो है, ग्रुप नंबर 1 की टीम वर्सेस ग्रुप नंबर 2 की टीम, यानी कि ग्रुप 1 से जो अगर इंडिया पहुंचती है तो वो नंबर 1 हो गई, और ग्रुप 2 से जो भी टीम आएगी, मान लीजिए अफ्रीका आती है, इंग्लैंड आती है, या फिर वेस्ट इंडीज आती है, जो भी वहां से नंबर 2 पर रहेगा उसके साथ मैच होगा। और जो दूसरा सेमीफाइनल है वो ग्रुप नंबर 1 की नंबर 2 की टीम और फिर ग्रुप नंबर 2 की नंबर 1 टीम के बीच होगा। ठीक है, लेकिन अब इसमें पहले से ही आईसीसी ने जो एक बेतुका सा नियम बनाया था उसने इंडिया को फंसाया हुआ है। पहले सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे रखा गया है जो पहला सेमीफाइनल होगा, लेकिन दिक्कत यह है कि इंडिया को पहला सेमीफाइनल नहीं मिलेगा। भले ही इंडिया नंबर 1 पर पहुंचेगी अपने ग्रुप से, भले ही सामने वाले ग्रुप की नंबर 2 टीम से उसका मुकाबला होगा, लेकिन इंडिया को पहला सेमीफाइनल नहीं मिलेगा जिसमें रिजर्व डे रखा गया है। इंडिया को दूसरा सेमीफाइनल मिलेगा। दूसरे सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे नहीं रखा गया, यानी इंडिया जो मैच खेलेगी उसके लिए रिजर्व डे नहीं है। इंडिया पहले से ही दूसरा सेमीफाइनल खेलेगी। यह आईसीसी ने बेतुका नियम बना दिया था, क्योंकि यह जो दूसरा सेमीफाइनल है यह 27 तारीख को इंडिया के टाइम के मुताबिक रात 8 बजे है। तो इंडिया का मुकाबला इंडिया में रात 8 बजे देखा जा पाए, इस वजह से आईसीसी ने यह फैसला कर दिया था कि इंडिया अगर पहुंचती है तो भाई इंडियन टाइम के मुताबिक, इंडियन व्यूअरशिप के मुताबिक करोड़ों लोग इस मैच को देख पाए, आईसीसी को पैसा मिले, इस वजह से यह फैसला लिया गया। लेकिन आईसीसी ने अपने चक्कर में इंडिया को फंसा दिया। कैसे फंसा दिया वो भी आपको समझाता हूं। नंबर 1 पर ही अंत पर रहेगी इंडिया तो उसे फायदा पहुंचेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रेलिया को हराना उसके लिए जरूरी है, तभी नंबर 1 पर पहुंच पाएगी। इंडिया अगर नंबर 2 पर रहेगी तो परेशानी टीम इंडिया की बढ़ेगी, यानी एक तरीके से बाहर भी हो सकती है। क्यों बाहर हो सकती है? क्योंकि इंडिया को फिर ग्रुप 2 की नंबर 1 टीम से भिड़ना होगा। ठीक है, अगर इंडिया नंबर 2 पर रहती है तो ग्रुप 2 की नंबर 1 टीम से भिड़ना होगा, और अगर मैच नहीं हुआ तो टेबल की नंबर 1 टीम फाइनल खेलेगी। अब मैच क्यों नहीं होगा भाई, यह भी तो बड़ा सवाल है। दूसरे सेमीफाइनल में भारी बारिश की आशंका है। यह है मुख्य पॉइंट, यह है मेन मैटर, यह है मेन कंसर्न। इतनी मेहनत करके भी जो आईसीसी ने रख रखा है ना कि इंडिया का सेमीफाइनल दूसरा ही होगा, उसी सेमीफाइनल पर 70% बारिश की आशंका मौसम विभाग ने अभी से जता दी है। आने वाले दिन में यह और बढ़ सकती है। 70%। 27 तारीख है, रात में 8 बजे से मुकाबला है। आप अभी जाकर मौसम विभाग की वेबसाइट पर देख लीजिए, कहीं भी गूगल पर डाल लीजिए, गयाना में ये मैच होना है, वहां पर आप डाल लीजिए कि 27 तारीख को ये जो मैदान है गयाना में, यहां पर क्या टेम्परेचर रहने वाला है, कैसा फोरकास्ट है, आपको भारी बारिश की आशंका दिख जाएगी। अब हम क्यों कह रहे हैं कि इंडिया को नंबर 1 पर फिनिश करना, ऑस्ट्रेलिया को हराना जरूरी है? क्योंकि इस मैच में रिजर्व डे रखा नहीं गया है। अब रिजर्व डे नहीं है
तो जाहिर सी बात है बारिश आएगी तो मैच पर खतरा बढ़ेगा, और मान लीजिए मैच नहीं होता है तो क्या होगा, फिर सुपर 8 की पॉइंट्स टेबल देखी जाएगी। ऐसे में इंडिया अगर नंबर 2 पर फिनिश करती है, ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीत पाती है, तो उसका मुकाबला सामने वाली ग्रुप की नंबर 1 टीम से होगा। और अगर मैच रद्द होने की नौबत आती है तो दोनों में भी जो नंबर 1 पर फिनिश किया है उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा, उसको फाइनल पहुंचा दिया जाएगा। इंडिया बिना सेमीफाइनल खेले ही बाहर हो जाएगी। आईसीसी की एक गलती इंडिया पर ऐसे भारी पड़ सकती है। लेकिन अगर इंडिया को अपने को इस सिचुएशन से बचाना है, सीधा फाइनल का टिकट पाना है, तो ऑस्ट्रेलिया को किसी भी कीमत पर हराना है। सिंपल सा गणित है, ऑस्ट्रेलिया को हराओ, सारी टेंशन भूल जाओ, बारिश आए जो आए, सीधा फाइनल का टिकट पाओ। अब ऐसे में आप बताइए आपका आकलन क्या कहता है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।